चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही मानो कि मैं तो चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। तरप कर्म, पाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक भी अपाल दौ जैन परूं ते पर मपड़बे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 52 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहती हैं इस गाथा के माध्यम से, जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। समझ में आया? सारी दुनिया, पूरा विश्व, समझ में आया, उसमें गौण रूप से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी तक जीव, समझ गया, त्रियंच गति के, वे भी उसमें ले लेना। समझ में आया? सभी जो है काय में उलझे हुए हैं, जगत प्रपंच में उलझे हुए हैं। जगत प्रपंच का मतलब क्या लिया था कल अपन ने? शुभ अशुभ भाव। समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पंच इंद्री जीव है ना, उनको भी 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं ना, अनादिकाल से हैं, सभी को है। हार है, भय है, मैथुन है, परिग्रह है, वे भी उसी में उलझे हुए हैं। समझ गए? वे तो दूर की बात है, वे तो असंगी है। समझ गए? अपन लोग तो संगी है, अपन भी उसी में उलझे हुए हैं, असंगी ऐसा जीवन जी रहे हैं, परिग्रह इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? संज्ञा है, मैथुन की इच्छा हुई तो मैथुन के सेवन के लिए स्पर्श इंद्री का सेवन करते हैं। आहार की इच्छा हुई तो भोगन भोजन में, वैसे ही तो जीवन जी रहे हो, संगी जैसा ही तो जीवन जी रहे हो। क्या है? कोई अंतर ही नहीं है, इसी में सब उलझे हुए हैं। क्या? और थोड़ा बहुत कसाई की मंदता हुई तो जाके जो शुभ भाव में ही चिपक गए। क्या हो गया भगवान? शुभ अशुभ भाव जो है ना, सब जो है संसार के कारण है। ये सब प्रपंच में लिया गया है, केवल मात्र अशुभ भाव को ही प्रपंच में नहीं लिया है। ज्ञानियों ने शुभ भाव को भी प्रपंच में लिया है। समझ में आए? क्योंकि आत्मा को जानते नहीं है। भाई हमें तो अपनी आत्मा को जानना चाहिए था, अपनी आत्मा का आनंद लेना चाहिए था। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है। क्या? पुण्य पाप करना ये हमारा कर्म नहीं है भगवान। आत्मा का कर्म क्या है? देखिए, शक्ति पढ़िए, कर्तृत्व नाम की शक्ति पढ़िए, 42वें नंबर की शक्ति पढ़िए, 41वें नंबर की शक्ति पढ़िए, कर्म नाम की शक्ति है। आत्मा का कर्म क्या है? पुण्य पाप करना कर्म है कि निर्मल दशाओं रूप हो, यह आत्मा का कर्म है। डॉक्टर साहब, 41वें नंबर की शक्ति है। क्या कह रही है?
कर्म नाम की शक्ति है ना डॉक्टर मैडम। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं होता तो यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं आराम से, है ना। समझ में आए? थोड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा में स्वाध्याय में जो है डॉक्टर साहब, कर्म नाम की शक्ति है ना। हमारा कर्म क्या है? कोई अपने अशुभ कर्म को कर्म माने बैठा है। हमें घर गृहस्थी की सेवा करना, उनकी बड़वारी करना, क्या करना भगवान, ये तुम्हारा कर्म है क्या? तुम कौन हो? अरे कौन हो भगवान? आत्मा हो, आत्मा। समझ में आए भैया? और क्या माने बैठे हैं? मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ। अब लड़का लड़की आपने मान लिया तो आपको कर्म क्या लगेगा? डॉक्टर साहब, काय में उलझे हुए हैं? कोई अशुभ कार्य में उलझे हुए हैं? नहीं भाई साहब, अपन मनुष्य हैं और अपन को जो है का समय भगवान की पूजा भक्ति ये हमारा कर्तव्य है। ना तुम्हारा कर्म है ना तुम्हारा कर्तव्य है। समझ में आया भैया? लिखा हुआ है 94 नंबर का था, प्रवचन सार जी की पढ़ लेना। क्या लिखा है उसमें? समस्त व्यवहार जिसने छाती पे लगा के रखा हुआ, क्या डॉक्टर साहब? कर्म दो प्रकार के, समझ गया? एक पाप रूप कर्म षटकारक के होते हैं, एक पुण्य रूप कर्म षटकारक होते हैं। क्या डॉक्टर साहब? हैं? हाँ हाँ। खान पान प्रधान पट, निद्रा मूत पुनीत, ये सब कर्म सबई करें राजा रंक सरी। क्या है भगवान? ये पाप के हो गए। खान पान प्रधान पट, निद्रा मूत पुनीत, ये सब कर्म सबई करें राजा रंक सरी। क्या डॉक्टर? सभी करते हैं। समय में आए, ये पाप रूप कर्म है। और ऐसे ही सटकारक है। बोलो डॉक्टर साहब, दया दान पूजा भक्ति आदि ये सट आवश्यक है ना। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये तुम्हारे काम नहीं है डॉक्टर साहब। क्यों? तुम आत्मा हो। अपना कर्म क्या है? अपने आत्मा को पहचान करके वीतराग रूप दशा प्रकट करना, ये आत्मा का कार्य है, कर्तव्य है। 94 नंबर गाथा आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ना प्रवचन सार जी में। समस्त है क्या? समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? अपने आप को मनुष्य जानना मानना, अपने आप को शरीर रूप देखना जानना, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। क्या है? लिखा है, पढ़ना भैया, आचार भगवंतों की बातें हैं। हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं। समझना चाहिए हमारा कर्म क्या है। वीतराग रूप परिणमन करना ये हमारा कर्म है। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का कर्म है भगवान। और इसे ही भगवान ने धर्म कहा है। क्या कहा है? किसी तो क्या अपनी शक्तियों को पहचानता ही नहीं, अनादिकाल से अपनी आत्मा को भूला हुआ है, दूसरे के कर्म को अपना कर्म माने बैठा है। और ये भूल कोई अभी से मनुष्य पर्याय में नहीं है, अनादि से हम यही भूल करते चले आ रहे। क्या है डॉक्टर? जो शरीर मिलता है उसी को हम अपना कार्य कर्तव्य समझ के करने लग जाते हैं। किसे लेगा? जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी काय में उलझा हुआ है? कोई अशुभ भाव में उलझा हुआ है तो कोई शुभ भाव में उलझा हुआ है। क्या? खान पान प्रधान पट, निद्रा मूत पुनीत, कोई इसमें उलझा हुआ है। और थोड़ा बहुत का इसमें जैन कुल मिल गया। अजैनों की तो बात क्या करना है यहाँ पे समझ में आया भैया? अपनी बात करो ना, अपन जैन है। आचार्य भगवंतों ने ये गाथाएं जो लिखी हैं, इसी की आपको 15वें नंबर की गाथा का भी पता होना चाहिए डॉक्टर साहब। 15वें नंबर की गाथा है ना, इसी योगसार ग्रंथ की। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। बोलो दिगंबर संत। चाहे आचार्य कुंद कुंद देव को पढ़ लो, चाहे योगेंद्र महाराज जी को पढ़ लो, भगवान समय सब ज्ञानी एक ही बात कहते हैं। सारी दुनिया केवल पुण्य पाप में उलझी पड़ी हुई है और उसे अपना कर्तव्य कर्म माने बैठी हुई है। क्या माधुरी? तो क्या करें? अपनी आत्मा को पहचानो। अरे कह तो रहे हैं ना, लिखा है नहीं, आत्मा को नहीं पहचानता तो क्या करे? ये काम नहीं दिख रहा हमें क्या?
है वही काम क्यों दिखता है? घर गृहस्थी के कार्य क्यों दिखते हैं? ज्यादा हुआ तो भगवान की पूजा भक्ति क्यों दिखती है? अपने आत्मा का आनंद लेना ये हमारा काम नहीं है क्या? अरे बोलो, अपनी आत्मा की पहचान करना ये हमारा काम नहीं है क्या? और तुम नहीं करोगे तो क्या पूतगल तरफ से कहूं कि धर्म तरफ से कहूं, अधर्म तरफ से कहूं, आकाश से कहूं, काल से कहूं? वे तो बेचारे अंधे हैं, जानते नहीं है। जानने वाले से ही कहते हैं कि तुम्हारे काम नहीं है ये, तो क्या करें? सब छोड़ के बैठ जाए? बैठ जाओ ना, अपनी आत्मा को पहचानो ना। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं? हमें सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं बनना है? बोलो, अरिहंत परमात्मा बनना है कि नहीं बनना है? नहीं बनना है तो कोई बात ही नहीं है। अरे भाई नहीं बनना है, 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है, तो भाई साहब घूम ही रहे, या मंदिर में आने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या? अरे भाई, अपन कोई पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो? कोई उद्देश्य है कि नहीं है? कॉलेज में पढ़ाई करते हो, कोई उद्देश्य है तुम्हारा कि नहीं है? अभी छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो, सब पूछेंगे क्या बेटे तो तुम क्या बनना चाहते हो? कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं सीए बनना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए आप। और अपन भी उसी में से निकल के आए। अपन ने पहले उद्देश्य, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है। समझ गए? फिर संकल्प जैसा लिया उस संबंधित विकल्प चलते हैं पर्याय में, उस संबंधित ही विकल्प चलेंगे। संकल्प के विकल्प हुआ करते हैं। हमें, मुझे तो बस अपनी आत्मा को जानना है। फिर देखो आपके विकल्प कैसे चलेंगे, किधर चलेंगे। फिर स्थापना तो करो, मेरा काम क्या है? मुझे पर्याय में अरिहंत परमात्मा बनना है, मुझे पर्याय में सिद्ध परमात्मा बनना है, तो भगवान कहते सीधे चुपचाप चले आओ, इसकी विधि हम तुम्हें बता देते हैं। क्या? फिर लक्ष्य तो निर्धारित करो। नहीं हमें तो संसार में घूमना है, तो छोड़ दो ये सब काम। भगवान की पूजा भक्ति सब छोड़ छाड़ के बैठो घर पे जाके, तुम तो वैसे ही घूमोगे, घूमते रहोगे। समझ में आया भैया? मेरा काम एक ही है, अपने आत्मा की पहचान करना, अपने आप को जानना। क्योंकि अनादिकाल से हमने अपने आत्मा को नहीं पहचाना। अरे हम ही सब आ गए ना इसमें। जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी कहाँ उलझे हुए हैं, बोलो? कोई अशुभ भावों में, अशुभ भावों के जो कार्य, जो निमित्त हैं उनमें उलझे हुए हैं। यहाँ होती अशुभ पर्याय कहाँ होती है? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्रिय के, विषय वासना के परिणाम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? बोलो भगवान। हैं? फिर और इसकी हमें रुचि है, कसाय की रुचि है, तो उपयोग किधर भागेगा? यहाँ पे इच्छा हुई, स्पर्श इंद्रिय की भोग करने की इच्छा हुई, तो कितने भगोगे? अरे कितने भगोगे भगवान? या खाने की इच्छा हुई तो किधर भगोगे? अरे किधर भगोगे भगवान? और ज्ञानी ने यह विकारों से ही अपना संबंध तोड़ दिया। किससे? और अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया। इतना सा काम है जो करते हैं वे वीर कहलाते, महावीर बन जाते पर्याय में। है, ये वीरों का धर्म है ये। है डॉक्टर साहब, इसकी चर्चा दुनिया में नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना। वस्तु स्वरूप को सच्चा बताने वाला एक दिगंबर जैन दर्शन ही है। हमें इसीलिए इस बात को दिगंबर संतों ने बड़ी जोरदारी से कही है कि सारा जगत, सारे जीव प्रपंचों में, यानी बस पुण्य पाप में ही मस्त हो रहे हैं। बस बस उसे यही हमारा कर्म, यही हमारा कर्म, यही हमारा कर्म है, यही हमारा कर्म है। मनुष्य तो चली जाएगी डॉक्टर साहब, जा ही रही है ना। हर समय एक एक समय हमारे आपके कम हो रहे हैं। बोलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना। फिर क्या होगा डॉक्टर साहब बताओ? अब यहाँ अपनी आत्मा की पहचान नहीं करोगे। हमें आपको मौका मिला है, दिगंबर धर्म में आके हमको मौका मिला है। जिनवाणी माता हमें मिली है, वस्तु स्वरूप को बता रही है भैया तुम जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। पुण्य पाप करना तुम्हारा काम नहीं है। समझ में आया? पुण्य पाप के परिणाम होते अलग हैं,
लेकिन उनकी रुचि तो छोड़ दो भगवान, पहले पहले रुचि छुड़ाई गई है। पुण्य पाप के परिणाम तो रहेंगे, ज्ञानियों को भी रहते हैं उनकी भूमिका के अनुसार। रुचि छुड़ाई गई है सबसे पहले। अब यहां से आपने रुचि कनेक्शन कट कर दिया, फिर दौड़ जो बाहर में थी उधर भागने की, जो आकर्षण था बाहर का, सब खत्म हो जाता, अपने भगवान आत्मा का आकर्षण बनता है। क्या बनता है? क्या? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय कीती है। क्या है? बोलो, दौड़ खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब दौड़ किधर हो गई? ज्ञान की दौड़ किधर हो गई? अरे हमारा तो देखो, तो प्रसंग भी ऐसा ही है कि अपन इंदौर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इंदौर। इंदौर यानी इन यानी अंदर। दौड़ लगाना कौन लगाएगा? ज्ञानी की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर दौड़ लगाती है, उसे इंदौर कहते हैं। ज्ञानी ने वेद ज्ञान की ज्योति जला के रखी हुई है, उसने शरीर से संबंध तोड़ दिया। अरे राग से ही जिसने संबंध तोड़ दिया, अरे सारे संबंध हमारे दुनिया में काहे से हैं ये बताओ? चलो डॉक्टर साहब, काहे से हैं? राग से, तो राग से संबंध तोड़ दिया और अपने आत्मा से संबंध जोड़ लिया। शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने गजब का काम कर लिया। अरे दुनिया में जितने भी संबंध हैं सबकी, समझ, सब राग के संबंध हैं, और ज्ञानी ने भेद ज्ञान के द्वारा उन रागादिक से ही संबंध तोड़ दिया। तो बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? अपने में, अपने घर आ गया कि नहीं आ गया? कौन आ गया? उपयोग आ गया, शुद्ध ज्ञान की पर्याय आ गई। तो पहले समझो कि जो है अनादिकाल से हम या तो अशुभ भाव में उलझे हैं या शुभ भाव में उलझे हैं, या उलझन कही गई है। जो संसार की प्राप्ति कराए, जो भाव संसार की प्राप्ति कराए, वह वास्तव में क्या है? भगवान। अब इस उलझन को सुलझाना आना चाहिए डॉक्टर साहब। उलझन किसी कर्म के कारण से नहीं है, ध्यान रखना। वो उलझन हम स्वयं ही करे बैठे हैं। क्यों? परद्रव कहता है किसी लड़के लड़कियों को अपना मानो, कहता है क्या? वो कर्म कराती हैं क्या? ना तो परद्रव कह रहा हो, ना कर्म कह रहा हो। अब जबरदस्ती मोह करने लगे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी स्थिति हो रही है अज्ञानी की। तो कहते हैं जगत प्रपंचों में उलझा प्राणी, शुभ अशुभ भावों की रुचि होने के कारण से सारी दुनिया बैरमुखी होकर उसमें उलझी पड़ी हुई है। और इसके सुलझने के लिए एकमात्र दिगंबर शास्त्र हैं, बस एकमात्र। वो आपको सही बात बताएंगे। समय, ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर कर्मों की रचना है, 100% है। बाहर में जो अनुकूल प्रतिकूलताएं मिलती हैं, सब कर्म के उदय में मिलती हैं। ये शरीर बीमार होता है, वेदनी साता वेदनी का उदय है उसमें, शरीर निरोग होगा, साता वेदनी कर्म के कार्य हैं। हम कहाँ दिक्कत आ रही है? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हो। अरे, अरे जैसा जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। क्या? इसमें परद्रव क्या करता? परद्रव तो अकिंचित कर है। और ये जितने भी नए मोह राग द्वेष नए नए होते, ध्यान रखना, मोह राग द्वेष के परिणाम कोई पुराने नहीं है। पुराना अगर कोई दुनिया में है तो वो आत्मा ही है। क्या कहा? जितने भी मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जा रहे हैं, वे सब नए नए हैं। उनका पुराने मोह राग द्वेष से कोई संबंध नहीं है भगवान। वे तो आए और चले गए। अब नया नया संसार बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नया नया मोह राग द्वेष उत्पन्न कर रहे हो, नया नया संसार बढ़ा रहे हो। भेद ज्ञान की ज्योति जला लो तो मोह राग द्वेष कपूर की तरह भग जाएंगे। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। अरे भाई, ये अंधकार है तो लाइट जला दो तो प्रकाश हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। ऐसे ही भेद ज्ञान की ज्योति जला लीजिए। अरे मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं।
शरीर से मैं अत्यंत भिन्न हूं, कर्मों से भी अत्यंत भिन्न हूं, और रागादिक परिणतियों से भी अत्यंत भिन्न पड़ा हुआ भगवान आत्मा हूं मैं। क्या भगवान, अब हम क्या करें? अनादिकाल से अज्ञानी रहे ना डॉक्टर साहब, है? कोई बात नहीं, वो अज्ञानता मात्र एक समय की है डॉक्टर साहब, एक समय की है, बस ये समझो, एक समय की है। वो हमने स्वयं बना के रखी हुई है, वो कर्मों के कारण से नहीं है, वो कर्मों के कारण से बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आए? धंधे पड़ा सारा जगत, निज आत्मा जाने नहीं, बस इसीलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। देखिएगा, इसके पॉइंट पर विचार करते हैं। जो पुण्य पाप के राग में फंसा है उसे आत्मा क्या चीज है उसका भान भी नहीं है। शेठ जेल में ऊंट के ऊपर बैठा बैठा कहता है, मैं ऊंट पर बैठा हूं, ऊंट पर भी है, पर है तो जेल में ही है ना। है क्या डॉक्टर साहब, क्या कही है डॉक्टर साहब, बताइए आप। देखो क्या कहते हैं, जो पुण्य पाप के राग में फंसा है, कौन फंसा है? पहले तो फंसा बताओ, कौन फंसा है? हैं? पुण्य पाप मतलब आप समझ गए? पुण्य पाप क्या समझ में नहीं आती, अपन समझते हैं। अपन यहाँ बड़े आराम से शांति से यही समझो, क्या कुछ नहीं है, क्या चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल है, चुटकी खेलना आता हो तो, और नहीं तो फिर तो अनंत काल तो है ही, रहना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब। आपको भी रहना पड़ेगा, हमको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा हैं, हमारे अस्तित्व का कभी नाश तो होता ही नहीं है। शरीर के वियोग होने पर क्या हमारा वियोग हो जाएगा क्या? आप जानने देखने वाले नहीं रहोगे क्या? हैं? रहेंगे, ये बात तो पक्का है। तो तुम समझदार बन के रहना चाहते हो कि बेवकूफ बन के रहना चाहते हो? अनादिकाल से बेवकूफ बन के रह रहे हो, तो दुखी दुख पर्याय में चल रहा है डॉक्टर साहब। अभी मौका है, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय जैन कुल है, यहाँ तुम अपनी जो है समझदारी का परिचय दे दो माँ जनवाणी माता के पास आगे, ज्ञान करा रही है वो। समझ में आए भैया? तो अभी आनंद ही आनंद हो जाएगा, अभी आनंद आनंद हो जाएगा। अरे भिन्न को भिन्न ही तो जानना है, भगवान तुम्हें भिन्न थोड़ू करना। जनवाणी माता तुम्हें मजदूरी थोड़ू करवा रही है। जनवाणी माता नहीं कहती तुम भगवान की पूजा करो, नहीं कहती है। अब तुमने बना ली है तो बना लिया, तो उसके लिए हम भी क्या करें डॉक्टर साहब? जनवाणी माता कहती अपनी आत्मा को पहचानो, एक ही बात कहती बस। तो क्या कर, छोड़ दें? छोड़ दो ना, बिल्कुल छोड़ दो, पर अपनी आत्मा को पहचान के अंदर जाना। ऐसा नहीं कि असुम में चले जाओ तो तुम्हारा और रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? हैं? समझ में आया भैया? पुण्य पाप के राग, पुण्य पाप के राग अपनी चेतन भगवान आत्मा में है। भगवान की पूजा वाले भाव, भगवान की भक्ति वाले भाव, समय अनुव्रत महाव्रत जैसे भक्ष्य जैसे पदार्थ को खाने का परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने का परिणाम, समय में ये सब कसाय की मंदता वाले परिणाम होते हैं, और इन्हें भगवान पुण्य भाव कहते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, अभक्ष जैसे पदार्थों को खाने का परिणाम, रात्रि भोजन करने का परिणाम, तीव्र कसाय के बिना नहीं होते हैं, ध्यान रखना। पाप रूप परिणाम है डॉक्टर साहब, चाहे छना हुआ पानी भी पियो, समझ में आएगी भैया, वह भी पाप का ही परिणाम है वो। तो हम क्या उसके बिना नहीं रह सकते हैं? कोई बात नहीं है, अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्याय में व्यक्त करिए। अनंत ज्ञानियों ने तो यही काम किया है, शक्ति को भूला हुआ है ना। अरे भाई, कुछ तो पढ़ो, अभ्यास करो जीवन में।
है? समझ में आया भैया? इकाई के लिए मिली है। मनुष्य पर्याय में तो संयम धारण तक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? चारों गतियों में संयम धारण करने की 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा में यह आत्मा रह सकता है। भले ही पर्याय में यहाँ मोक्ष यानी अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र आदि प्रकटना भी हो, लेकिन 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा तो ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? इतना तो हमारा आपका कर्तव्य है कि नहीं है? पंचम काल कोई हमको रोकता है क्या? काल कोई बाधा करता है क्या? है? तो ऐसे ये पुण्य पाप के राग दोनों ही राग हैं, शुभ अशुभ राग जो हैं, समझ गए आप? दोनों ही राग हैं। और राग को भगवान ने क्या कहा बोलो? राग आग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निजपद बेगी। बोलते सब भगवान के सामने आएंगे। क्या सब बोलते हैं आगे? बचूं शुभाशुभ भाव से यही कामना ये। और फिर क्यों उधर अपना पक्ष रखते हो राग का? अरे यार, शुभ राग का पक्ष रखना ही तो राग का पक्ष है भगवान। यानी तुम्हें राग अच्छा लगता है इसलिए शुभ राग की बात करते हो आप। उसका पक्ष क्यों लेते हो? वो आग है ना, वो जहर है ना भगवान, उसका पक्ष क्यों लेना? पक्ष लेना तो अपने चेतन भगवान आत्मा का क्यों नहीं लेते भगवान? अरे इसका लो ना, हमने अनादिकाल से अपनी आत्मा को नहीं जाना। तब इधर का पक्ष लोगे तो तुम आत्मा को जानने की तरफ भगोगे। अब तुम्हें तो शुभ राग का वेग चल रहा है, काय का चल रहा है? किसी को अशुभ राग का वेग चल रहा है, किसी को शुभ राग का वेग चल रहा है। वेग यानी प्रेशर, काय का? ऊपर से प्रेशर। अज्ञानी जो है अशुभ में मस्त हो रहे हैं डॉक्टर साहब, और इसे थोड़ा सा जो है कैसे में थोड़ा ज्ञान कर लिया, समझ लिया, कैसे में अपन यहाँ आए गए, जान लिया भाई अपन को तुझे कर्तव्य है। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है भगवान। तुम अपने कर्तव्य और कर्म शक्ति को पहचानिए। कर्म शक्ति हमें ये बताती है निर्मल दशाओं रूप हो ये आत्मा का कर्म है। और हम तुम कौन है? बड़ो भैया क्या लिखा है बोलो? तो जहां इस लाइन पे क्यों नहीं जाते हो? इस लाइन पे क्यों नहीं जाते हो आप? आपका ज्ञान इधर काम क्यों नहीं करता है? भगवान ने कहा ये कर्म है, ये आत्मा का कर्म है। वही भाव शुभ भाव किसके कर्म है? ये शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं है। समझ में आएगी भगवान? किसके हैं? निपढ़ लेना 94 नंबर का था प्रवचन सार जी में। समस्त व्यवहार को जिसने छाती पे लगा के बैठा है, क्या है? कोई पाप के कर्म को छाती पे लगाए बैठा है, कोई शुभ भाव को कर्म को छाती पे लगाए बैठा है। पर चेत तुम कौन हो? लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है। समस्त व्यवहार को छाती पे लगा के बैठा है। अब ये कर्म कौन का है? यहाँ तो लोग आत्मा का कर्म है। तुम कौन हो संजय भैया? तुम्हारा कर्म क्या है बोलो? बोलने पड़े भैया? हैं? यहाँ बोलो, यहाँ पे पढ़ के बोलो। 41वें नंबर की शक्ति को पढ़ के बोलना पड़ेगा। तुम हम सब आत्मा हैं, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हैं। समझ में आए भाई? आत्मा को नहीं पहचानता ना, है? स्लिप हो गया ना, उपयोग स्लिप हो गया ना। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ है। किसकी? तुम शरीर हो कि चेतन भगवान आत्मा हो? खूब पड़ जाएगा, सब पड़ जाएगा क्या? लेकिन बात वही पक्की है। क्या कहा डॉक्टर साहब? जो अज्ञान दशा है उसी को लेके चलता है, उसको नहीं छोड़ना चाहता है वो। समझिए आप। इसीलिए जो है पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो बात हाईलाइट हुई है, क्या? सठ आवश्यक, आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं, पदम प्रमलधारी देव ने नियम सारजी में भी इसकी व्याख्या की है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो वहीं से सीखा है ना भगवान। इस आत्मा का एक ही कर्म, एक ही आवश्यक कार्य है। क्या? निहाल भाई सोगानी हुए अथवा वीर सागर जी महाराज हुए, महाराज होने से पहले तो गए थे ना अखलूच में, उनके यहाँ पर वीर सागर जी महाराज जो हुए वहां पर, उनके अखलूच में गए थे। उनका कैसे परिवर्तन हुआ सब बातें हमको पता है।
उनके घर भी गए थे। हमें डॉक्टर साहब, 2 अर्जिका है नहीं, आप जानते होंगे, आप तो बहुत शिविर अटेंड करते हो ध्यान का। अरे नहीं करते? अरे ध्यान का जो गोमटगिरी पे लगता, अरे क्या नाम है उनका जो अटेंड करवाते हैं, जीतू भाई डॉक्टर साहब, ध्यान शिविर। ध्यान के कोई शिविर विविर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञान के शिविर होते हैं, समूषण ज्ञान का शिविर है, ध्यान का शिविर नहीं है। पहले ज्ञान करो पक्का। हाँ ऐसे ही बात है, बात ऐसी ही है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। आर ध्यान और ध्यान आप करते हो क्या अरविंद भैया? आर ध्यान और ध्यान हम करते हैं क्या? करना चाहते हैं, फिर भी होते हैं ना, क्योंकि पर से प्रेम पर किया बैठे हैं ना। अभ्यास हो गया ना। ऐसे ही धर्म ध्यान, तुम्हें आत्मा से प्रेम हो जाएगा तो हर समय तुम्हें जो है ध्यान ही ध्यान चलता रहेगा तुम्हारा। समझ में आए भैया? हम्म? पहले ज्ञान करना पड़ेगा भैया। तो कहते हैं जो पुण्य पाप के राग में फंसा, काय में फंसा है? ये तो नहीं कहा केवल पाप में फंसा है, फंसा लिखा, कहाँ फंसा है? कौन फंसा है? अपना वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ फंसी बैठी भई है? सब अपना करे, एक तो वो मानते भैया बस कमाओ खाओ बच्चों को बड़े करो, क्या इस समय वो अपना अशुभ के कर्तव्य माने बैठे। और एक जो है जैन कुल में आ गए हैं, तो भगवान की पूजा भक्ति यही अपना कर्तव्य है। तो यहाँ तुम मना कर, तुम उलझे पड़े हो, क्योंकि ये सब संसार के कारण है। शुभ अशुभ परिणाम दोनों राग हैं, और ये जो है आपकी आत्मा को क्या करते हैं? घात करते हैं। समझ में आए भैया? भाव मरण, ये भाव कर्म सदियों से करता आया। कब से करते आ रहे हो? तो जब बीमारी को इलाज करने के निकलने, अरे बोलो भगवान, सबसे बड़ा रोग तो यही है जीव को। हाँ, और यहाँ तुमने ऑपरेशन कर दो ना, भाव कर्म पे ऑपरेशन कर दिया ना, तो द्रव कर्म तो अपने आप भागने लग जाएं। क्या होंगे? द्रव कर्म बंधेंगे ही नहीं। जब द्रव कर्म में ही नहीं बंधेंगे तो फिर शरीर मिले वो का। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कहाँ चलना चाहिए हमारा? बहिर्मुखता से नहीं होगा, अंतर्मुखता से होगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने पर ही होगा। सारी दुनिया, सारा जगत, सब पुण्य पाप में ही फंसा हुआ पड़ा हुआ है। नहीं गाथा ही क्यों यूं लिख दिया आचार्य भगवंतों ने? ये हमारे लिए गाता है 15वें नंबर की गाथा अरविंद भैया, किसी और के लिए नहीं है। जो अशुभ में बैठे उनके लिए नहीं है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा। वो घर में बैठा बात हो तो कहेंगे भैया मंदिर जा, तो मंदिर में आ गए भैया अकल खुल जाए, जैसे हमारी खुल गई थी। नहीं आई समझ में? हाँ और क्या डॉक्टर साहब, गए मंदिर में, जब भगवान दर्शन करने आए और देखा कैसा प्रवचन चल रहा पंडित जी साहब का, चलो वहां बैठ गए। क्या हो गया भगवान? अरे मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं। समय में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। आंखें खुल गई कि नहीं खुल गई? भले ही भाव वासन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये तो बात समझ में आ गई, मैं चेतन भगवान आता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अरे इतनी तो समझ में आती है बात। समझ में आए? तो आचार्य भगवंतों ने जो बात ये लिखी है, ये शुभ भाव भी जो है तुम्हारे घातक परिणाम है। आचार्य अमृतचंद देव ने प्रसाद सिद्धि उपाय में उसे हिंसा शब्द का उपयोग किया गया है। आत्मघाती परिणाम है वो। लगता है क्या ज्ञानियों को? लगता है। ज्ञानियों को कहाँ लगता है? ज्ञानी तो अशुभ में मस्त हो रहा हुआ है, और ज्यादा है तो ये कर्तव्य माने बैठा हुआ है। बस हो गया, भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, थोड़ा का समय जो है बाहर के नियम नियम थोड़े बहुत पाल ले, क्या उसे हिंसा कहाँ लगती है? डॉक्टर साहब, फंसा हुआ है। इससे निकलना सीखनी चाहिए हमको। शुभ अशुभ भावों से हमारा आत्मा कैसे निकले? सर्वप्रथम उन वस्तु स्वरूप को पहचान के शुभ अशुभ भावों की रुचि छोड़ दीजिए। आप क्या करना? शुभ अशुभ भाव तो भूमिका अनुसार रहती हैं भगवान। अगर वे भी नहीं रहे तो संजय भैया, तो तुम यहीं बैठे बैठे पर्याय परमात्मा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शुभ अशुभ भाव तो ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार रहते हैं। अगर वे भी उनकी पर्याय में नहीं हो तो वे पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे भगवान।
शुभ अशुभ भावों से घबराने की जरूरत नहीं है भगवान। क्या? अरे भैया, घर में 6-7 लोग जो भी रहते हैं तो तुम्हें कोई तकलीफ है? मच्छर भी रहती हैं घर में, हैं, चींटियां भी रहती हैं। आप नहीं जानते तो बहुत सारी चींटियां रहती हैं, तो आपको कोई तकलीफ है क्या? अरे बोलो भगवान। है? कुछ तकलीफ है क्या? बहुत सारी चींटियां तो रहती होंगी ना घर में, क्या तकलीफ है तुम्हें जिन्हें तुम नहीं जानते हो? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में शुभ अशुभ परिणाम रहे तो ज्ञानी को कोई तकलीफ ना होती है। भले एक क्षेत्र में है। अरे, अरे एक क्षेत्र में आकाश के एक प्रदेश में बोलो सभी क्षेत्र में रह रहे, कोई तकलीफ है क्या? अरे एक दूसरे में मिलते थोड़ा होंगे, घबराते क्यों? अशुभ परिणाम भी है, शुभ परिणाम भी है, पर इतना तो ज्ञान करो कि वे हमारी आत्मा के अंदर नहीं जा रही है। वे तो भिन्न चीजें हैं, भिन्न को भिन्न जानना है। करना क्या तुम्हें? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। मैं राग का करने वाला हूं, मैं मोह का करने वाला हूं। ये व्यवहार दृष्टि का कथन है, समझ में आया भैया? और निश्चय से भी कहा गया है, तो राग छुड़ाने के लिए जनवाणी माता कहती है। समझ में आ गई बात? डॉक्टर साहब, जनवाणी माता की कथन पद्धति को हमें तुम्हें सबको समझना पड़ेगा। तो सारा दुनिया केवल जो है काय फंसा हुआ है? बोलो, कोई अशुभ भाव की रुचि है, किसी शुभ भाव की रुचि है? भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। संजय भैया हैं बहुत से, हाँ, ऐसी माने बैठे हुए हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री आ गए, हमें जनवाणी पढ़ना सिखा दिया उन्होंने। कहाँ जानते थे अपन? लेकिन उपयोग लगाना पड़ेगा गुरुदेव श्री के लिए। मैं कहा 10-15 दिन कम से कम उनके प्रवचनों को सुनो आप ध्यान से, फिर देखो आपको गुरुदेव श्री के अलावा कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। गुरुदेव श्री ने आचार्य भगवंतों की शैली में बात की है। जनवाणी पढ़ना सीख जाओगे आप। जो पुण्य पाप के राग में फंसा है, उसे आत्मा क्या चीज है? फंसा है मतलब जिसे पुण्य पाप की रुचि है अरविंद भाई। फंसा का मतलब क्या है? उसकी रुचि है। जब पुण्य पाप की रुचि है, समझ में आई? तो आत्मा की रुचि कहाँ होगी भाई बताओ? ऐसा तो रुचि का परिणाम ऐसा इसलिए हमें तो विषय भोग भी अच्छे लगते हैं और अपना आत्मा भी अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, कोई कहे कि हमें तो पंच इंद्रिय के विषय भोग भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमें अपना आत्मा भी अच्छा लगता है, पंडित जी साहब बोलो कितने % सही बात कर रहा है वो? बोलो भगवान। है? ऐसा पॉसिबल है क्या? है? समझ आया? जिसे आत्मा अच्छी लगती है विषय भोग अच्छे नहीं लगते, उसे रागादिक परिणतियां भी अच्छी नहीं लगती हैं। उसे रागादिक परिणतियां अच्छी लगती हैं, उसे आत्मा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भगवान को ही नहीं पहचानता। भगवान क्या कर रहा है यही उसके दिमाग में ज्ञान में बैठती, गजब हो गया। ऊपर ऊपर से कहेगा सब कुछ बात है, पर अंदर से भाव भाषण उसे वास्तव में अरिहंत परमात्मा है। देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय के साथ में रह रहे हैं और हम भी आत्मा हैं, तो हम दुखी क्यों? अरे भाई, तुम आत्मा हो, ज्ञान स्वरूपी हो, आनंद स्वरूपी हो, तो तुम्हारी पर्याय में भी थोड़ा बहुत आनंद निराकुलता आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है कि नहीं है? इधर ध्यान क्यों नहीं जाता है डॉक्टर साहब? अरे पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, उसकी पर्याय में सुख नहीं है तो समझ में आता क्योंकि वो सुख से खाली है? नहीं आई समय वंदना? पर हमारी पर्याय में भी सुख नहीं, निराकुलता नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? अपने अंदर ही प्रश्न बनाइए आप। अरे हम तो चेतने सर हैं, ज्ञान भरा हुआ हम में, आनंद ही भरा हुआ, अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, तो हमारी पर्याय में सुख क्यों नहीं है? होना चाहिए कायदे से कि नहीं होना चाहिए बताओ? क्या कायदे से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे विकल्पात्मक ज्ञान में तो निर्णय करो भगवान। है? बाकी के 5 तरफ है उनके पास नहीं है, चलो समझ में कि उनमें खाली है, भी तो ज्ञान दर्शन सुख आदि से खाली है, इनके पास कहाँ से होएगा?
लेकिन हम तो ज्ञान से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं भगवान, तो हमारी आत्मा में तो पर्याय में आना चाहिए ना डॉक्टर साहब, क्यों नहीं है? आप क्यों लगाओगे? तो रास्ता मिल जाएगा क्या? अब क्यों ही नहीं लगाते हम? हमें देखो सब एक ही काम करते हैं, चाहे मैं अरिहंत परमात्मा हो, चाहे सिद्ध परमात्मा हो, चाहे साधु परमेष्टि हो, चाहे नीचे के वाली भूमिका के देशव्रती हो, सम्य दृष्टि जी हो, एक ही काम करते, बस उनका एक ही काम है कि भीतराग रूप परिणमित होना, ये मेरा काम है। अपने आत्मा का आनंद लूटते रहना, ये मेरा काम है। अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का ज्ञान करना। इसीलिए कहे सारा दुनिया एक केवल उसी पुण्य पाप में फंसी पड़ी हुई है, क्योंकि वो पुण्य पाप के कार्यों को वो अपना कार्य माने हुए बैठा हुआ है। अज्ञानी, ज्ञानी कहता है ये हमारे कार्य नहीं है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, सांबर लय सुख अवलोके। टाइम तो मालूम नहीं पड़ता भाई। उसे आत्मा क्या चीज है? जिसे पुण्य पाप की रुचि है, उसे आत्मा की रुचि उसकी पर्याय में नहीं है। आत्मा के बारे में सोचता भी नहीं है, विचार भी नहीं। वो ठेका ले लिया नहीं, मैं त्यागी व्रती हूं, तो मेरा क्या काम है बोलो भगवान? किधर दिमाग चलेगा? अरे तुम मनुष्य ही नहीं हो भगवान, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। पहले स्थापना करो। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, साचे साचे बहन कहें साचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। क्या डॉक्टर साहब, हम तो आत्मा है, हम शरीर ही नहीं है। अब आपने शरीर मान लिया, मैं त्यागी मान लिया, तो दिमाग किधर काम करेगा तुम्हारा ज्ञान? बोलो क्या करेगा? मर्यादा, आगम की मर्यादा से बाहर भी काम करता है, जबकि मुनियों का काम नहीं है मंदिर बनवाने का। ये बड़े बड़े जो आयतन जो बने हुए हैं, उनका काम मुनियों का नहीं है, ध्यान रखिए। वो सब आरंभ के काम होते हैं, लेकिन आगम के विरुद्ध भी काम करेगा, क्योंकि शरीर में हम बुद्धि चल रही है ना। कहते हैं उसे आत्मा क्या चीज है, उसका भान भी नहीं है, क्योंकि शुभ अशुभ की रुचि है ना, तो वो उधर ही भागता है। सेठ जेल में ऊंट ऊंट के ऊपर बैठा बैठा कहता है मैं ऊंट पर बैठा हूं। ऊंट पर भी है, पर है तो जेल में ही। क्या कोई त्यागी व्रती बन गया, बहुत बढ़िया, और क्या माने बैठा है? अरे बोलो भैया, ये ऊंट का उदाहरण किसके लिए दिया है? कोई त्यागी व्रती बड़े सिंहासन में बैठे हैं भाई साहब। क्या, पर हो तो तुम जेल में ही। 8 कर्मों की जेल तुम्हारी पड़ी हुई है, शरीर की जेल में ही पड़े हो, क्यों इतराते हो भगवान? ये शरीर जेल है ये भगवान, इतराने की जरूरत नहीं है। ये किन के लिए बात कही गई है? क्या समझ में आया? जो शुभ भाव के ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कैसे में समझे हुए भाई साहब मेरा काम हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, कहते ना। जब तक तुम अपनी आत्मा की पहचान नहीं करोगे, किसी जीव का कल्याण नहीं होता है। जिन जिन के भी कल्याण हुए हैं, सब अपनी आत्मा को पहचान कर हुए हैं। इसलिए अभिमान पर बैठने की जरूरत नहीं है। समझा? ये कर्म की जो व्यवस्था है, उसको तोड़ने की हमें कला ज्ञान में आना चाहिए। हमें अहंकार किस बात का करना भैया? इस प्रकार से इनको अपन को समझना है। चलिए, समय अपना हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।